से ताली बजाए पवित्र आत्मा के लिए। अपनी आंखों को बंद कर खुदावंद की प्रस्तुति के लिए जोर से ताली बजाए। जितने रोग, जितनी पीड़ाएं, जितनी चिंताएं आज आपके बीच में है, सब यीशु मसीह के नाम से आज आपसे खत्म होने वाली है। परमेश्वर का आत्मा, खुदावंद की ग्रेस आज आपके ऊपर है। उसका मसा आज आपको छूना चाहता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। रबा सिख ने रे बेरी हंधरा रबा रखा रे बेरी 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 सिख ले रे बेरी रिबी सिख रबा हंधरे रे। ताली बजाते हैं परमेश्वर के लिए। जब आप खुदावंद के लिए ताली बजाएंगे, उसकी प्रस्तुति के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे, बाइबल बताती है कि जो आप बीजते हो वही काटते हो। आज आपको छुटकारा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर का आत्मा आपको छू कर हील करेगा यीशु मसीह नाम में। बोले यीशु मैनू कामिल कर दे, अपने रूह दे भली भली भर दे। बंदना तो जेड़ा लहंगा चुड़ा जामिल मुकत रची खेबे बिठा। बंदना तो जेड़ा लहंगा चुड़ा, ओ बंदना तो जेड़ा लहंगा चुड़ा, अपने लोकां विच देवे बिठा। बंदना तो जेड़ा लहंगा चुड़ा, अपने लोकां विच देवे बिठा। रूड़ा मथा
क्यों ना उठे गीत गावा मैं, क्यों ना उठी हंद गावा मैं, गावा गावा मैं। मैं तेरे कम मैनू नहीं बुझ तू देखना, मैं तेरे कम करा, यीशु जी तेरे कम करा। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मेरा। ये सारा जहां, जैसे तूने किया है क्षमा, पापों का था कर्ज मुझके जो भारी, दुख में जिंदगी गुजारी थी सारी। पापों का था कर्ज मुझके जो भारी, दुख में जिंदगी गुजारी थी सारी। पापों का था कर्ज मुझके जो भारी, दुख में मेरे गुनाहों से मुझको बचा ले, तूने खुदा अपनी जिंदगी की बात
को सीखेंगे। प्रभु कहा जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कैसे हम अपनी आशीष को पा सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर से जो मांग रहे हैं हमको मिल सकता है। हालेलुया। हम बाइबल का कोई भी विषय ले लें, तकरीबन ज्यादातर परमेश्वर हमको यही वचन से सिखाता है कि तुम आशीषित किए जाओगे। लेकिन हमारे जीवन में अगर वो फल नहीं आ रहा जो परमेश्वर ने हमारे लिए बरकतें ठहराई है, हालेलुया, एक एक वचन की ओर गौर करेंगे। ज्यादा समय नहीं आपका लूंगा, मैं कोशिश करूंगा परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जितना भी जल्द से जल्द इसको शॉर्ट मैसेज में दिया जाए आज आपके लिए, उतना आपको समझ में जल्द आएगा। हालेलुया। आज हम ये देखेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में बरकत को ठहरा सकते हैं। अगर हमारे काम में कुछ देरी है तो क्यों देरी है, हम ध्यान करेंगे। सबसे पहले हम मूसा की ओर देखते हैं। कितने दिन का सफर था वो? मिस्र से, हालेलुया, मिस्री को वहां से निकाल के कनान देश में जाने का कितने दिन का समय था? 40 दिन का। वो कितने साल में बदल गया? 40 साल में बदल गया। हो सकता है जिस बरकत को आप लेना चाहते हो परमेश्वर ने आपको पहले दिन से ही वो देनी चाह रहा हो। आप खुदा से हीलिंग मांग रहे हैं, आप खुदा से छुटकारा मांग रहे हैं, आप ये मांग रहे हैं कि मेरे लिए भविष्यवाणी हो, वो पूरी हो मेरे जीवन में। हालेलुया। लेकिन हम आज ये परमेश्वर से वचन से ये सीखेंगे कि हमारे अगर काम रुके हैं, हालेलुया, बंद नहीं किए परमेश्वर ने, समझ रहे हैं बात, बंद नहीं किए। परमेश्वर वायदों का पक्का परमेश्वर है। आप जानते ना, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें बहुतायत से बढ़ाऊंगा। हालेलुया। वचन में लिखा मैं तुम्हें बहुतायत से बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। उसने कहा जिस जगह तू पांव धरेगा वो जगह तुम्हारी हो जाएगी। हालेलुया। जो कुछ तू विश्वास से मांगेगा तुमको दिया जाएगा। आज हमारी जरूरतें अलग अलग है। किसी को बड़ा बिजनेस चाहिए, हाँ, कोई बांझ है उसको बच्चा चाहिए, किसी के पास वारिस नहीं है उसको लड़का चाहिए, किसी की शादी नहीं हो रही उसको ये है कि मेरी उम्र जाती जा रही है और मुझे शादी करनी है, किसी को सेवा में आना है, कोई सेवा कर रहा है वो चाहता है कि मैं बढ़ जाऊं। हालेलुया। हर एक का अलग अलग विषय। कोई बीमार व्यक्ति है वो बोल रहा है मेरे पेट के अंदर रसोलियां है, मेरे गुर्दे के अंदर, पित्ते के अंदर पथरियां हैं, बहुत से रोग हैं, कैंसर है, शुगर है, हाई बीपी है, बहुत सारे ऐसे रोग हैं, बहुत देर से है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो हील हो जाए। कितने विश्वास करते हैं कि मैं आज हील हो जाऊंगा? हालेलुया। ऐसे हाथ हम उठाते, आप अपने अंदर आप देखो, आपको कितने साल हो गए, कितने महीने हो गए आपको हाथ उठाते हुए कि परमेश्वर आज मैं चंगा हो जाऊंगा। मैं मांगता हूं परमेश्वर से कि प्रभु आज मुझे ये बरकत मिल जाएगी। वीजे के लिए तुम तैयार हो, वीजा तुमको चाहिए, लेकिन बहुत देर से तुम मांगते आ रहे हो, लेकिन तुमको मिल नहीं रहा। हम बरकतें सब चाहते हैं लेकिन वो मिल नहीं रही। देरी क्यों है हमारी बरकत में? हालेलुया। वो कुछ भी है, आप सब अपने अपने विषय के साथ आए हैं। वो हीलिंग के साथ आए, कोई हीलिंग चाहता है, कोई छुटकारा चाहता है, किसी को दुष्ट आत्मा सताती है, वो बहुत देर से संगति कर रहा है लेकिन वो दुष्ट आत्मा से छूट नहीं रहा।
आज हम परमेश्वर के वचन से ये सीखेंगे कि कैसे हमने छुटकारा लेना है, कैसे हमने वो साल्वेशन लेनी है, कैसे हमने वो आजादी लेनी है, कैसे हमने वो हीलिंग चंगाई को लेना है, कैसे एक परमेश्वर का दास हमारे लिए भविष्यवाणी करे वो पूरी हो हमारे जीवन में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जोर से हालेलुया। क्या तुम आज चाहते हो कि तुम्हारे लिए जो भविष्यवाणी हुई वो पूरी हो जाए? मैं विश्वास के साथ कहता हूं ये महीना, आज कितनी तारीख है? 25 तारीख है। 5 दिन 6 दिन आज भी बाकी है इस महीने में। क्या तुम विश्वास करते हो 6 दिनों में तुम्हारे जीवन में काम हो जाएगा इसी महीने में यीशु मसीह के नाम से? हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम विश्वास करते हो, किस पर विश्वास करते हो? ऊंची आवाज से बोलो, आप किस पर विश्वास करते हो? प्रेज द लॉर्ड। किस पर? ऊंची आवाज से बोले, किस पर विश्वास करते हो जी? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही मुझे। किस पर? भूत पर? आवाज नहीं आ रही। किस पर विश्वास करते हो? हाँ, परमेश्वर। कौन है परमेश्वर? मैं आपसे पूछ रहा हूं जी, आप किस पर विश्वास करते हैं? आपने बोला हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। पूरी दुनिया खुदावन पर विश्वास करती है, लेकिन वो कौन है खुदा? भाई मैं वही तो पूछ रहा हूं, वो कौन है? हालेलुया। क्या हुआ? हालेलुया। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? आपके लिए कुर्बानी दी है यीशु मसीह ने। वही परमेश्वर, उसने कहा आदि और अंत मैं हूं, अल्फा ओमेगा मैं हूं, जगत की ज्योति उसने कहा मैं हूं, मार्ग सत्य और जीवन उसने कहा मैं हूं। आप ध्यान करिए, मैंने कहा आप चौकसी के साथ बैठे। आप किसके दर में आए, किसकी हजूरी में आए, आप किससे मांगने के लिए आए? आज आपको मालूम होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कितने जन चाहते हैं कि आज मेरे जीवन में बरकत ठहरे? जो आपके लिए भविष्यवाणी है वो पूरी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। आज तुम जो भी विषय के साथ आए हो, आज परमेश्वर के आगे रख दो, आज वो तुम्हारे लिए करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। आज हम देखेंगे वो कैसे करेगा हमारे जीवन में काम। लूका की किताब में आएंगे और 4:24 से पढ़ेंगे। 4:24 पढ़ेंगे जल्दी से। और उस हाँ जल्दी से। हाँ। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, कोई भविष्यद्वक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं कोई भी भविष्यद्वक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। जी, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थीं, और पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदक के सरपत में एक विधवा के पास। हालेलुया। हम ये देखते कि इतनी भीड़ में अगर कुछ लोगों के काम हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? हालेलुया। तुम में से कितने जो गवाही के साथ बैठे हुए हैं यहाँ पर, पिछले दिनों में परमेश्वर के आपके जीवन में काम किया? किन किन के जीवन में काम किया? अपना हाथ दिखाएं परमेश्वर को। हालेलुया। दिखाओ जी, किस किस के जीवन में परमेश्वर ने काम किया? आपके लिए भविष्यवाणी वो पूरी हुई, आपको चंगाई मिली, आपको छुटकारा मिला। हालेलुया। अभी जो बाकी लोग हैं, आप समझिए इस बात को। कहता एलिया के समय में 3 साल तक वर्षा नहीं उसने बांध दिया उसको। तो नबी जो है, जो खुदा का नबी भविष्य रखता है, अपने नगर में, अपने देश में वो आदर नहीं पाता। हालेलुया। और एलिया ने 3.5 साल तक बारिश को बांध रखा, एक बूंद तक नहीं पड़ी, यहां तक अकाल पड़ गया। और देखो वहां और भी कुछ लोग थे, बहुत सी विधवाएं थी। अकाल के टाइम में बहुत सी विधवाएं थी, लेकिन सारफत की विधवा के पास ही परमेश्वर के नबी को क्यों भेजा गया? हालेलुया। क्यों सिर्फ उसी की ही सुनी गई? हालेलुया। वो इस बात पे डिपेंड है आप परमेश्वर का कितना भय रखते हैं, आप परमेश्वर के साथ कितने वफादार हैं, आप खुदावन से कितना प्रेम करते हैं। इस बात पर आपकी ब्लेसिंग है वो टिकी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। आप ये देखते हैं कि आप खुदा के नबियों का कितना आदर करते हैं। बाइबल बताती है, उसने कहा परमेश्वर के दास कहता मेरे दास क्या हैं, दुगने आदर के। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलो जी हालेलुया। जोर से जो यीशु मसीह का आदर करते हैं बोलो हालेलुया। आमीन। हालेलुया।
तो हम इस बात को देखते हैं, आएंगे फिर आगे पढ़ेंगे वहां से। और एलीशा भविष्यद्वक्ता के समय इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे जी। और सीरियावासी नमान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। हालेलुया। अभी यीशु मसीह ये प्रचार कर रहे हैं, कहते हैं भविष्यद्वक्ता अपने नगर में, अपने इलाके में, हालेलुया, वो अपने नगर इलाके में आदर नहीं पाता। कहता एलीशा के टाइम में भी आप देखो कि बहुत से रोगी थे, बहुत से कोढ़ी थे वहां पर, लेकिन नामान कोढ़ी को छोड़कर और वहां कोई भी शुद्ध नहीं किया गया। हालेलुया। सिर्फ नामान को छोड़कर बहुत से और भी कोढ़ी थे, उनको शुद्ध नहीं किया गया, यानी उनको चंगाई नहीं मिली। इसका मतलब ये खुदा की मर्जी है आपको चंगाई देना या ना देना, इसलिए आपको परमेश्वर के साथ वफादार रहना होगा। इसको आपको परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ अधीनगी करनी पड़ेगी, उसके घर में आना होगा, उसके वचन को अपने जीवन में मनन करना होगा। हालेलुया। ये नहीं कि सिर्फ सुनकर चले जाएंगे। हालेलुया। आपको मैंने पढ़ाया, वचन में लिखा है सुनने वाला अपने आप को धोखा देता है। सिर्फ सुनने वाला, अगर आप वचन सुनकर यहाँ से चले जाओगे और इस वचन की ओर ध्यान नहीं करोगे, अपने आप को आप बदलोगे नहीं। रोज जैसे कल पिछले संडे आए थे वैसे ही आज आ गए, वैसे ही नेक्स्ट आएंगे, वैसे ही नेक्स्ट आएंगे। हाँ जी, वो क्या होते हैं जी, पंजाबी जिन्होंने कंध पै जाना, साडे को निशान पै चुका जी, वो पत्थर पे लीक हो गया जी, ऐसी तस तो मस नहीं हो सकती। तो फिर आपके जीवन में कभी भी कोई काम नहीं होगा, वो सारी बरकतें आपकी रुकी रहेंगी। ये नहीं कि परमेश्वर आपको देगा नहीं देगा, वो वायदों का पक्का परमेश्वर है। हालेलुया। तुम विश्वास करते हो परमेश्वर तुमको आशीष देगा? क्या तुम विश्वास करते हो परमेश्वर तुम्हारे कामों को करेगा? क्या तुम विश्वास करते हो कि परमेश्वर मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है? क्या तुम विश्वास करते हो कि परमेश्वर पत्थरों से बालक पैदा कर सकता है? हालेलुया। हालेलुया। क्या तुम विश्वास कर सको अगर पूरी दुनिया में अकाल पड़ा होगा, कौवे को भेजेगा तुम्हारे लिए भोजन के लिए यीशु मसीह के नाम से। एक विधवा के घर में तुम्हें भेजेगा वहां से खाने के लिए, जहां से किसी को कोई आस नहीं है कि यहाँ से कुछ मुझे मिलेगा, वहां से परमेश्वर तुमको देगा। और वो कभी भी घर जो है वो गरीब नहीं रहेगा, वो अमीर भी बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आप जानते हो उस विधवा ने क्या किया? कितनी रोटी थी उसके पास? एक रोटी थी। उसने कहा यही थोड़ा सा मेरे पास आटा, एक मुट्ठी आटा है और थोड़ा सा तेल है मेरे पास कुप्पी में। हालेलुया। उसने कहा, उसने परमेश्वर के दास का आदर किया, उसका ऑनर किया। उसने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं हम दोनों खा जाएंगे, ये मर जाएंगे। हालेलुया। नहीं, फिर भी ये ले। उसने परमेश्वर के घर में बोया, उसने परमेश्वर के दास को तुच्छ नहीं जाना। ये नहीं कहा नहीं नहीं ये तो मांगने आ गए जी आज। हालेलुया। ये नहीं कि हम रोज कहां से दें, उसने अपनी घटी में से पूरा दे दिया परमेश्वर को। हालेलुया। खुदा के दास को किसको दिया? उसने परमेश्वर के दास ने। क्या समझकर दिया? वो किसको दे रही है? खुदा को दे रही है, किसी बंदे को नहीं। वो खुदा का एक नबी है, उसको भेजा परमेश्वर ने, और उसने कहा मुझे परमेश्वर ने भेजा है तुम्हारे घर में। हालेलुया। जो कुछ उसके पास था उसने उसके आगे धरा, और क्या उसकी मट्टी में से आटा खत्म हुआ? नहीं। क्या उसकी कुप्पी में से तेल खत्म हुआ? नहीं। वो एक श्रोता बन गया, उमड़ता रहा। वो उसको बेच बेच कर अपने घर का गुजारा करती रही। उस अकाल के समय वो सबसे अमीर औरत होगी यीशु मसीह के नाम से। ऐसे ही तुम्हारे हालात बदलने के लिए जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अगर तुम खुदा के दास का, अगर तुम परमेश्वर के नबी का ऑनर करना जानते हो, तो ये बरकतें तुम्हारे जीवन में आएंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तुम जो कुछ मांगोगे तुमको दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आप जानते हो आप सीधा परमेश्वर से कुछ नहीं मांग सकते ना आपको मिलेगा, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हम परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ नहीं करते। हम संगति में भी आते हैं, बहुत से हमारे अंदर उतार चढ़ाव आ जाता है, बहुत सी हमारे मुंह से बातें निकलती हैं। हाँ, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं हमारे जीवन में। यहाँ बैठकर भी हम सो जाते हैं, तो अभी तो फिर खुदा का बंदा ये ना जो आपके सामने जाग रहा है, आप उसको बोलोगे प्रार्थना के लिए आओगे, ये यहाँ से प्रार्थना होगी, मेरे अंदर कुछ नहीं है। अगर खुदा का आत्मा मेरे साथ है तो परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन में काम होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जितनों ने आमीन बोला उनके जीवन में काम होगा यीशु मसीह के नाम से। बोला जिन्होंने, आप सोए नहीं, आमीन बोले, अपनी आंखों को खोले।
शैतान चाहता है कि आज ये बरकत तुम्हें ना मिले, वो चाहता है कि तुम सो जाओ। हाँ, अभी नामान कोड़ी का समय आ गया जी, अलीशा के टाइम में आ जाइए, तो वहां एक ही कोड़ी शुद्ध किया गया। बहुत से कोड़ी थे, बहुत से लोगों के, बहुत से घरों में प्रॉब्लम होगी, लेकिन किसी एक का मसला हल होगा, 2 का होगा, 5 का होगा, 10 का होगा। किन के होंगे मसले हल? जो खुदा के सेवक का ऑनर करते हैं। यीशु मसीह ने कहा भविष्यद्वक्ता अपने नगर में, अपने इलाके में वो आदर नहीं पाता, इसलिए वहां नासरत में लोगों के बहुत कम काम हुए। आगे पढ़ेंगे इस वचन को जी। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला और उससे क्या हुआ? क्रोध से भर गए। ये बातें सुनते क्रोध से भर गए। अच्छा, हमारे लिए बोल दिया जी, ये यहाँ ये भी मसानिया पिंड वालों का कोई काम नहीं होगा। क्रोध से भर गए। आप ये पूछो आखिर भाई हमारा काम क्यों नहीं होगा? सिर्फ आपका ही नहीं, बहुत से लोग जो खुदा के दास का आदर नहीं करते, हालेलुया, जो ऑनर करते हैं उनको मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। वो चाहे इस नगर का हो, बाहर का हो, चाहे वो पाकिस्तान का क्यों ना हो, वो सबके काम करेगा यीशु मसीह के नाम से। अगर तुम विश्वास करते हो खुदा ने आपके जीवन में एक नबी को ठहराया, इसलिए ठहराया है कि आपको आशीष मिले, इसलिए ठहराया कि वो समय से आपको वो इशारा दे सके, समय से आपको चेतावनी दे सके। अगर आप उस चेतावनी को समझते हैं तो आशीषित किए जाओ यीशु मसीह के नाम से। मांगो तो दिया। बहुत से लोगों को बहाना होता है, आज मेरी ये हो गया, वो हो गया जी, मैं बीमार हूँ। ये परमेश्वर का घर किन के लिए है? वैद्य की जरूरत किसको है जी? रोगियों को है। हालेलुया। जो बीमार लोग हैं उनको जरूरत है यीशु मसीह की, वो उनको आए और चंगा करे। और जो हम चंगे भले हैं वो क्यों आएंगे खुदा के घर में? वो उसकी महिमा करने के लिए आएंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमको जीवन दिया है। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलो जी हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। परमेश्वर का आत्मा आपसे प्यार करता है। हालेलुया। हम देखते कि अपनी मनमानी करना और खुदा की मर्जी को पूरा करना कैसे नहीं। अभी हम जीवन में चाहते कि चमत्कार हो, ये तो हीलिंग हम चाहते ना, हीलिंग मिल जाए, हमको छुटकारा मिल जाए। कैसे कैसे मिल जाएगा जी हमको? क्या हम परमेश्वर की मर्जी से चलते हैं? खुदावंद हमको कहता है कि आज संडे के दिन चाह मेरे घर में और सेवा कर। हम प्रार्थना कैसे करते हैं? तुम में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करूं? हालेलुया। फिर से दिखा दो जरा, तुम में से कितने चाहते हैं कि मैं आज तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करूं? क्या तुम घर से प्रार्थना करके आए हो कि परमेश्वर आज तेरा दास तेरी आत्मा के द्वारा मुझसे बात करे? आज जब मेरा विषय उसको सुनाया जाए, वो तेरे हजूर में पहुंचे, वहां रिजल्ट के साथ वापस आए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अगर तुम ये प्रार्थना करके घर से आते हो तो तुम्हारे लिए आज बात होगी यीशु मसीह के नाम से। यहाँ कोई तो है जिसके साथ परमेश्वर का आत्मा बातें कर रहे हैं। हो सकता है वो तुम हो, वो तुम हो, वो तुम हो। तुम में से कोई तो है जिससे आज खुदा का आत्मा बात कर रहा है। वो कह रहा है अपने आप को फेर ले। हालेलुया। अगर तुम ऑनर करोगे तो मांगोगे तो दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम से। कुछ भी मांग लो। कितने जन जानते हैं कि मैं आपके लिए 2 तरह की भविष्यवाणी होती है? एक ही तरह, मैं तो एक ही तरह की, दूसरा तो आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है। बहुत से लोग मेरे पास विषय लेकर आते हैं, जी हमारे लिए ये प्रार्थना कर दो, हमको ये चंगाई दे दो, हमको ये छुटकारा चाहिए, हमारा काम बंद है, बिजनेस बंद है जी, बच्चे कहने में नहीं है, बीमारी है, बहुत सी प्रॉब्लम्स है। हाँ, मैं उनसे कहता हूँ ठीक है जी, हो जाएगा, परमेश्वर करेगा। लेकिन तुम में से कुछ ऐसे लोग हैं जब वो अपने विषय के साथ आते हैं, उन्होंने कहा या नहीं कहा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उनके लिए भविष्यवाणी करता है, तेरे लिए ये काम होगा और ये 100 ने 110% होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अपना हाथ उठाओ। कितने जने तुम में से बैठे जितनों के लिए मैंने 100% के लिए बोला है कि 100% तुम्हारे जीवन में काम होगा। इधर उधर भविष्यवाणी नहीं होगी, इधर उधर नहीं होगा जी। जो आपको बोला वो 110% होगा यीशु मसीह के नाम से। जिनको बोला है कि तुमको लड़का होगा, 110% होगा। जिसको 100% बोला उसी के जीवन में होगा। जिसने मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट दी है उसको मैं बोलूंगा ठीक है जी, खुदा आपके जीवन में काम करेगा, करेगा जी। वो खुदा की मर्जी, आप खुदा के साथ वफादार हो जाए। बहुत से लोग कहते हैं कि जब भविष्यवाणी हमारे जीवन में पूरी रहे, हम एक नबी का दोष ढूंढते हैं कि भाई ये हमारे जीवन में क्यों नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि भाई आपने वो काम नहीं किया, हम परमेश्वर के साथ कहीं वफादार नहीं है, इसीलिए परमेश्वर आपके लिए वर्ड नहीं देता,
इसीलिए वहां नामान कोड़ी के अलावा और कोई कोड़ी नहीं शुद्ध किया गया। इसलिए सारफत की विधवा के अलावा किसी विधवा के पास एलिया को नहीं भेजा गया। आप जानते हो उसका वहां जाना क्यों जरूरी था? अगर वो किसी और विधवा के पास जाता तो क्या होता? अजी, अगर ये सारफत की विधवा के पास ना जाता, किसी और विधवा के पास चला जाता, ये खुदा का नबी एलिया किसी और विधवा के पास चला जाता तो क्या होता? ये जो सारफत की विधवा थी, ये अमीर ना होती, फिर दूसरी होती। हालेलुया। इसीलिए आज अगर खुदा आपको चंगा करना चाहता है, वो आपको आजाद करना चाहता है, वो आपके कामों को करना चाहता है, वो आपको छुटकारा देना चाहता है, अगर तुम ये विश्वास करते हो तो खुदा का आत्मा तुमसे बात कर रहा है, तो तुम्हारे अंदर जो कुछ उसको बाहर निकाल, खाली कर दो अपने आप को। हालेलुया। अगर तुम खाली करोगे अपने आप को, आज भर जाओगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितने जन तैयार है अपने आप को खाली करने के लिए? आप तो दिखाएं जी, अपना हाथ दिखाओ। सब खाली करने के लिए तैयार हो? ठीक है जी, आपके पास जो कुछ भी है सब निकाल कर यहाँ रखिए। एक बॉक्स बनाया यहाँ टीम ने स्टील का। आज हम शुरुआत करते हैं, जो कुछ भी हम साथ लेकर आए सब कुछ उसी में डाल दो, जो कुछ भी है। अनमोल खजाने का दृष्टांत है बाइबल। उसने अनमोल खजाने के लिए, उसको मालूम पड़ गया कि यहाँ खजाना है इस खेत में, उसने अपने घर के बर्तन तक बेचकर उस खेत को मोल ले लिया, क्योंकि उसको मालूम है इसमें खजाना है। हालेलुया। हालेलुया। घबराइए मत। मैं आपकी संसारिक ये चीजें जो आपके पास है, चाहे वो पैसा है, चाहे कुछ भी सोना है, कुछ भी है, मैं उस चीज की बात नहीं कर रहा। आज मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे अंदर जो कुछ है, अगर तुम अपने आप को खाली कर रहे हो, तो मेरा परमेश्वर तुमको भरने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा काम होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आवाज नहीं आ रही आपकी? हालेलुया। ये अगर आवाज नहीं आएगी तो ये हवा बंद हो जाएगी। कितने विश्वास करते हैं? प्रोफेटिकली आपके लिए, सबके लिए बात कर सकता हूं। परमेश्वर का आत्मा इस्तेमाल करता है। हालेलुया। 2 दिन पहले मेरी किसी से बात हो रही थी, कहते जी गर्मी बहुत है जी, बारिश हो रही है। मैंने कहा हत्सवाल साइड, गुरदासपुर साइड, अमृतसर बारिश पड़ रही है, यहाँ नहीं पड़ रही। कहते पड़ जाए, मैं संडे के बाद में पड़ेगी। नहीं बहुत गर्मी है। मैं नो संडे के बाद। हालेलुया। तुम विश्वास करते हो सकता है आज संडे के बाद यहाँ होगी बारिश यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर को मालूम है हमारी जगह जो है, जब बारिश ज्यादा हो जाती है यहाँ गीला हो जाता है। हालेलुया। मीटिंग करने में यहाँ दिक्कत होती है। परमेश्वर हमसे प्यार करता है। अगर हम एक नबी के साथ खड़े हैं तो आपको विश्वास करना होगा। अगर इधर उधर ध्यान करोगे, परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं करोगे, वचन की ओर ध्यान नहीं करोगे, तो आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। आप बोलते रहोगे लेकिन कुछ नहीं होगा। ये सबके लिए, ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी। कितने कोड़ी थे वहां पर? बहुत से थे। कितने चंगे हुए? एक हुए। हाँ, इसके बाद में क्या हुआ? जब इतनी बातें बोली तो लोगों ने क्या किया उसको? ये बातें सुनते ही रातनाले में लोग क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला। जिस पहाड़ पर उनका नगर बस हुआ था, उनकी चोटी पर ले चले कि वहां से उसे नीचे गिरा दें, परंतु वे उनमें से बचकर निकल जाए। हालेलुया। क्या करते हैं लोग? ऊंचाई पर ले जाते हैं, हम इसको गिरा डाले। हालेलुया। आपके साथ धोखा हो सकता है। आप परमेश्वर के लोग हैं, आपको चेतावनी के साथ रहना। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा में रहेंगे, अगर हम खुदा के दास की, जो आपके लिए एक नबी, एक अगुआ ठहरा, अगर तुम उसके अधीन की में रहोगे तो तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े मिरेकल होंगे यीशु मसीह के नाम से। एक और लाइन देख लो तुम, राजाओं की किताब में आएंगे, दूसरा राजाओं और 4 का 29 पढ़ेंगे। पढ़ो जल्दी से। तब एलीशा ने गेजी से कहा, अपनी कमर बांध और अपनी छड़ी हाथ में लेकर चला जा।
मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल ना पूछना, और ना कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर ना देना, और मेरी यह छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख देना। तब लड़के की माँ ने अलीशा से कहा, रुको रुको। अभी अलीशा ने गहेजी को एक आज्ञा दी है। हालेलुया। कितने जन चमत्कार चाहते हैं? दिखाओ अपना हाथ। ऊंचा दिखाओ, ऊंचा दिखाओ, ऊंचा। वेरी गुड। हालेलुया। तुम सब चाहते हो कि मेरे जीवन में एक चमत्कार हो? मेरा काम रुका हुआ है, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे वीजा चाहिए, चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, भूतनी परेशान करती है उससे छुटकारा चाहिए। हालेलुया। तो आपके लिए ये वचन काफी है। अलीशा ने गहेजी को आज्ञा दी, अपनी छड़ी ले। हाँ, और क्या? अपनी छड़ी ले, अपनी कमर बांध, और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। यदि मार्ग में कोई तुझसे कुशल मिले तो उसे कुशल ना पूछना, और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसे उत्तर ना देना। ये और मेरी ये छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख देना। ये विधवा का लड़का मर चुका है। ये मुर्दा जिंदा करने के लिए इशारा है। चमत्कार चाहता है अपनी लाइफ में ये। हालेलुया। और ये चेला है जी, चेला है यीशु मसीह का। हालेलुया। जो गहेजी है अलीशा का चेला है, हम यीशु मसीह के चेले हैं। हम अपने जीवन में चमत्कार चाहते हैं, लेकिन जो आज्ञाएं दी है हम उन आज्ञाओं को मानना नहीं चाहिए। इसी तरह उसने भी क्या किया? आगे पढ़ो, पढ़ दो इसको। तब लड़के की माँ ने अलीशा से कहा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ में तुझे ना छोड़ेगी। इसलिए वह उठकर उसके पीछे पीछे चला। उससे पहले पहुंचकर गेहजी ने छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा, परंतु कोई शब्द ना सुन पड़ा और ना उसने कोई हरकत हुई। तब वह अलीशा से मिलने को लौट आया और उसने बतला दिया, लड़का नहीं जागा। तब अलीशा घर में आया, तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर खड़ा है। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए, और वह लड़के पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी। तब वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा। हालेलुया। और फिर चढ़कर हालेलुया, जोर से हालेलुया। अभी गहेजी को लड़का जिंदा करने के लिए भेजा। रास्ते में इसको बोला कि मेरी छड़ी लेकर जाओ और लड़के के मुंह पर रखना और किसी से बात मत करना। कितने जन आशीष चाहते हैं? आपको बार बार बोला जाता है, आप चर्च में आए हो, बातें मत करना, प्रार्थना करना और वचन की ओर ध्यान करना। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम फिर बातें करोगे तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार कैसे होगा? सिर्फ बातें करना नहीं, ये एक आज्ञा है। वो आज्ञा कुछ भी हो सकती है। आपको समय से, टाइम से आने को कहा, आप नहीं आ रहे, आपके जीवन में काम नहीं होगा। आपको बोने के लिए बोला है, आप नहीं बो रहे, आपका काम नहीं होगा। ये एक आज्ञा है। यहाँ से परमेश्वर के पुलपट से, यहाँ से जो आपको आज्ञा मिल रही है, अगर तुम आज्ञा को फॉलो नहीं कर रहे तो आपके जीवन में कभी भी मिरेकल नहीं होगा। हालेलुया। अभी माननी किसकी है? अगर यहोवा ने सीधी बात की होती गहेजी से, क्या वो सुनता? ऊंची आवाज से बोलो, क्या वो सुनता या नहीं सुनता? अगर गहेजी से परमेश्वर का आत्मा डायरेक्टली बात करता, ये कहता कि ये छड़ी ले और उस लड़के के ऊपर रखना और रास्ते में किसी से बात ना करना। हालेलुया। तो क्या गहेजी परमेश्वर की बात सुनता या नहीं सुनता? सुनता। भाई उसको क्या, उसके बाप को भी सुननी पड़ती। कितने समझ रहे हैं बात को? वो मना ही नहीं कर सकता। जब हमको रचने वाला हमसे बात कर रहा है, हम उसकी बात को कभी टाल नहीं सकते। लेकिन यहां जो है हमारा समा परीक्षा का समा,
हमने ये चेक करना है कि खुदा का आत्मा हमसे बात कर रहा है, हमको एक आज्ञा दी जा रही है, हमने उसको पूरा करना है। अगर आपको कोई गलत काम करने के लिए यहां से कुछ ऑर्डर निकल रहा है तो आप उसको फॉलो मत करिए, क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज नहीं है। खुदावंद का आत्मा कभी भी आपको गलत करने के लिए नहीं कहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी ये गहजी के जीवन में काम इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इसने आज्ञा को नहीं माना। हालेलुया, जोर से हालेलुया। सोना नहीं है जी, मैंने कहा ठंडी हवा चल रही है, सोना मत। एक बात तो ये है कि उसने आज्ञा नहीं मानी, इसलिए उसके जीवन में चमत्कार नहीं हुआ। दूसरी बात, मैं शॉर्ट में खत्म कर रहा हूं। दूसरी बात यह है कि बरकत की जगह श्राप ले लेना। हाँ, भविष्यवाणी तुम्हारे लिए हो गई, परमेश्वर आपको यह आशीष दे, लेकिन उस आशीष के बदले में श्राप लेना, हालेलुया, उससे बचना है तुमको। कैसे? मूसा की बहन जो है वो किस लिए ठहराई गई है कि वो कनान देश में जाए, दूध शहद की नदियों में जाए। हालेलुया, वहां जो एक अमीर देश है वहां ले जाए, पाप की गुलामी से छूट करे। लेकिन वही बहन क्या कर रही है? मूसा के बरखिलाफ बुड़बुड़ा रही है, बुड़बुड़ा रही है। हालेलुया, बहुत से लोग वहां पर लालच कर रहे हैं। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं? लालच कर रहे हैं। बाइबल में बटेरों का जिक्र है, बटेरों का चिकन खिलाया परमेश्वर ने। वह तंग हो गए, इतने लालच में आ गए, वो कह रहे कि अच्छा अब हम ये जो स्वर्गीय रोटी है, स्वर्गीय मन्ना, इसको खा खा के हम क्या हो गए? क्या हो गए? हम तो तंग आ गए जी, इसको खा खा के। हमको तो चिकन बिरयानी चाहिए। मांग रहे हैं परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ हो जाना। हालेलुया, पहला आज्ञा ना मानना, दूसरा परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ होना। एक तो कमांड निकली ना यहां से भी, भाई आपको ये काम करना है, वो नहीं किया तो भी आपके जीवन में, आपकी लाइफ में कोई मिराकल, कोई चमत्कार नहीं होगा। इसका मतलब हमने ग्रहण नहीं किया, रिसीव नहीं किया। दूसरी बात यह है कि लालच कर लेना और परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ जाना। खुदा की मर्जी ये है कि 6 दिन आपको काम के लिए दी गए और 7वां दिन उसने आपको अपनी हजूरी में आने के लिए दिया। आपने उसकी हजूरी में आना। कितना दिन दिया हमको काम के लिए? कितने दिए हैं? और अपने लिए 1 दिन के 4 घंटे दिए हैं। 1 दिन पूरा, 1 दिन और रात, 1 दिन पूरा आपको दिया परमेश्वर ने। ये 4 घंटे दिए हैं, बस 3-4 घंटे दिए जी, बस हमने बस जाना है जी अपना फॉर्मेलिटी। अगर तुम फॉर्मेलिटी रहोगे तो कभी भी काम नहीं होगा। आज तुम सुन लो, जितनों के काम रुके हुए हैं ध्यान कर लीजिए अपनी ओर। परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है, आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। अगर तुम 100 में से 10% भी आज अपने आप को बदलते हो ना, तो 100% आपके जीवन में काम होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितने गुना फल मिलेगा? 100 गुना फल। अगर तुम 10% भी अपने आप को बदलते हो, आज तुम अगर अपने आप को बदलते हो, किसी समय की वेट मत करिए कि ये समाएगा, वो समाएगा, हाँ मेरा ये काम हो जाए, वो हो जाए, फिर करूंगा। नो नो नो, परमेश्वर का आत्मा, अब तेरी बारी है, अब तुम्हारी बारी है बदलने की, अब तुम्हारी बारी है कुछ काम करने की। हालेलुया, हालेलुया। अगर किसी को डाउट लगता है तो किसी बात के लिए मेरे साथ आ जाना और कह देना कि अब ये करके बताओ, ये बोल कर बताओ, बोल डालूंगा, होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्या तुम चाहते हो कि ये बंद हो जाए सब कुछ? बताओ जी। ऐसे लोग एलिया को तंग करते, कहता अच्छा ये बात है, ये लो फिर। अरे जब तक मैं ना बोलूं तब तक इस धरती पर बारिश नहीं होगी। हालेलुया। मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई ऐसा हो कि आकर बोले और ये करो, अच्छा ये करके बता दी, हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं उसके बोलने से कितने लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी, कितने लोग संकट में आ गए एक नबी के बोलते ही। हालेलुया। एक नबी के बोलते ही कितने लोग मारे गए वहां पर। हमने ये बोलना है कि हमारे लिए कुछ अच्छा हो यीशु मसीह के नाम से। अगर कोई नेगेटिव प्रोफेसी है तो हे परमेश्वर के दास हमारे लिए प्रार्थना की जाए, यीशु मसीह नेगेटिव प्रोफेसी को कैंसिल कर डाले। हालेलुया। अभी दूसरी बात हम समझे कि मन मर्जी करना,
हाँ, नमान कोड़ी अपना कोड उतार कर जा रहा है। वो क्या कर रहा है? अपने कोड को उतार रहा है। वो भेंट करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर का दास वो भेंट नहीं लेना चाहता। उसको परमेश्वर मना कर रहा है, उसको मना कर रहे हैं इस बंदे से कुछ लेने के लिए, लेकिन वहां लालच आ गया हमारे जीवन में। अच्छा, इसने क्या लेना, मैं ले लेता हूं जी। वो पीछा करता है अपनी मर्जी, यानी उस नामान से भेंट लेना परमेश्वर की मर्जी नहीं थी। लेकिन जो गहेजी है उसने अपनी मर्जी देखी और अपनी जरूरतों को देखकर अपनी मनमानी करके उससे वो भेंट को ले आया। जो गहेजी को श्राप मिला उससे हमको सीखना चाहिए। वो आशीष के बदले नामान जो है वो चंगाई लेकर चला गया, लेकिन गहेजी है जो परमेश्वर के दास के साथ, एलिया नबी के साथ, एलीशा के साथ, जो एलीशा के साथ रहता है, वो बरकत लेने की बजाय वो नामान का कोड अपने जीवन में ले आया। क्यों ले आया? जिसने अपनी मनमर्जी कर ली, लालच कर लिया। आज हम भी अपने काम का लालच कर रहे हैं, परिवार का लालच कर रहे हैं, बिजनेस का लालच कर रहे हैं, हाँ, रिश्तेदारों का लालच कर रहे हैं, लेकिन वैसे ही हमारे जीवन से वो बरकतें दूर होती हैं। और जो श्राप हमारे रिश्तेदारों के घरों में होता है, हाँ, आप किसी का काम करो, जितने भी श्राप उसके पास हैं, जितने भी बीमारियां उसके पास है, वो बीमारियां हमारे पास चली जाती है। परमेश्वर का आत्मा एक भेद की बात बता रहा है। क्या ये बीमारियां हमारे लिए? हालेलुया। ये शुगर, बीपी, थायराइड, बहुत सी भयानक बीमारियां, कैंसर के रोग, बड़े बड़े रोग, पथरी, रसोलियां, इतने बड़े फोड़े हो जाते हैं जी, ये किसके लिए है? क्या परमेश्वर ने ये हमारे लिए ठहराए? आप समझिए बात को जरा, कितनों को समझ में आ रहा है? हेलो, सोए वो जाग जाओ जी, हेलो, ध्यान करिए जब। ये कितनों को समझ में आ रहा है? ये बीमारियां किसके लिए थी? क्या परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है? क्या रखा परमेश्वर ने हमारे लिए? प्रभु का मैं तुम्हें बहुतायत से बढ़ाऊंगा। लेकिन आप जानते हैं हमारे जीवन में ये बीमारियां, ये परेशानियां, ये कहां से आ रही हैं? कहां से आ रही है ये सब प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में? जहां हम काम करते हैं जाकर, उनके जीवन में ये सब कुछ है। नशे, बुराइयां हैं, सब तरह का बुरा काम वहां पर है। लेकिन हम जब परमेश्वर को छोड़कर उन लोगों के साथ मिल जाते हैं, खुदा की मर्जी को भूलकर अपनी मर्जी करते हैं, हालेलुया, अपनी मर्जी हम करते हैं, तो जो उनके पास होता है, जो नामान के पास कोड था, हमने लालच किया उनसे कुछ पैसों के लिए, कुछ काम के लिए, ये हमारा रिश्ता बना रहे जी, बुरे वक्त में काम आएगा जी हमारे लिए। कौन से वक्त में? हाँ, मैं बहुत सारे बहन भाइयों का समझ जाता हूँ, छोड़ो भी ऐसा काम क्यों कर रहे हो? तुम क्यों संडे को जा रहे हो? नहीं जी, बड़ी बनाई रहती है औखे पर। भाई, औखा समा आपके लिए आए मत, बुरा समा आपके लिए आए नहीं। हालेलुया। आप हमेशा परमेश्वर से अच्छा मांगो, वो तुमको देगा यीशु मसीह के नाम से। अगर हम बुरे समय की वेट करते हैं, हमारे मुंह के वर्ड है बुरा समय आएगा तो क्या करेंगे, वो तो आएगा जी आपके लिए। अब ये बोलो, मैं परमेश्वर के लिए खड़ी। हालेलुया, हालेलुया। आवाज नहीं आ रही? हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। सब जन दोनों हाथ उठाकर बोलो हालेलुया। एक बार और बोल दो, ऐसे हिलाकर हालेलुया, जोर से हिलाओ। बोलो, परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, तुम कहाँ हो? जी, परमेश्वर आप कहाँ है? जी, मैं तो यहाँ हूँ। प्रभु कहता है, बेटे मैं यहाँ हूँ, तू कहीं और चला गया, सो गया था, कोई बात नहीं। हालेलुया। आप समझ रहे हो बात को? इसीलिए दूसरों की बीमारियां, दूसरों के श्राप हमारे जीवन में आते हैं जब हम खुदावंत को छोड़कर किसी और को पहल देते हैं। हाँ, परमेश्वर के दास को छोड़कर, उसके नबी को छोड़कर हम दूसरे लोगों को ऑनर करते हैं, उनकी बातों को ज्यादा मानते हैं, लेकिन जो खुदा के बंदे निकलते हैं ये नहीं मानते। हालेलुया। डोंट माइंड। हाँ, कुछ बातें हैं समझनी, आपको सीखनी होगी। हम किसी, मैंने बहुत बात देखा कि ये कोई काम करना है तो हम फट से आ जाते, ठीक है जी आओ जी करते हैं, फट से हम एक जगह इकट्ठे हो जाते, ठीक है जी ये मेरा हिस्सा, ये मेरे से, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन जैसे ही परमेश्वर के घर की बात आती है, अब हम भागते हैं लोग। सब जगह जाने के लिए समय है, लेकिन परमेश्वर के घर में जाने के लिए समय नहीं है। हालेलुया। टाइम से जाते हैं, वहां मालूम होता है, लालच होता है वहां पर। अगर थोड़ा लेट गए तो चाय पानी का काम खत्म हो जाएगा, पकौड़े रसगुल्ले खत्म हो जाएंगे, फिर रोटी, फिर बोलेंगे 500 देना, तो कम से कम दोनों को खाना है। हालेलुया। उसको पूरा करके आना है। ये नहीं सोचते कि भाई हम 4 बजे चले जाएंगे तो क्या हुआ जी,
खाना लास्ट में अगर एक प्लेट भी बचेगा वो खा लेंगे, लेकिन जाएंगे जरूर, ऐसा सोचते हैं जी हम? नहीं, पूरा काम बंद करते हैं और सुबह मॉर्निंग में चले जाते हैं। यहाँ तक कि सुबह का ब्रेकफास्ट भी वहां जाकर करते हैं जी, 500 दिया उसको पूरा करके आना वहां से। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर के घर से बरकतें ली है उसको कौन पूरा करेगा? क्या तुम परमेश्वर का देन दे सकते हो? तुम परमेश्वर के कर्जदार हो, इसलिए तुमसे रोज ऐसी बातें होती है। तो यार तुम में से ये कह दे कि ठीक है जी आप पढ़ो जी, जो प्रभु ने मेरी जिंदगी दी का लो, मैं नहीं हूं आज दिन बाद, कोई भी नहीं कह सकता। हालेलुया। परमेश्वर आपको 2400 घंटे मुफ्त में हवा दे रहा, नहीं दे रहा। जोर से ताड़ी बजाओ यीशु मसीह के। जोर से, जब सोना नहीं है जोर से बजाओ, ऐसे थोड़ा बजती है ताड़ी। कितने का 40-50 हजार का एसी आएगा, हाँ फिर घर में लगाएंगे, बिजली अलग से फूकेंगे, बिल इतना बड़ा आएगा, फिर इतनी ठंडी हवा मिलेगी। देखो परमेश्वर आपको फ्री में देगा। शुक्र गुजार किया करो परमेश्वर, कहा करो परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। मैं आज सुबह इतना आनंदित था, सुबह जब मॉर्निंग में 5 बजे उठा, मैंने बोला जल्दी करो। ये भी इतने बेचारे ढीले कि 6 बजे तक चाय पीते रहे, 6:30 बजे 7 बजे निकल कर आए यहाँ पर। और मैं इतना खुश आनंदित हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा था कि वहां टिकूं, मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहाँ, लेकिन यहाँ कोई है ही नहीं, मैं क्या करूँ, अकेला के क्या करूँ। इतनी ठंडी हवा थी, मैं प्रभु का शुक्र गुजार हूं। पिछले 2-3 दिन इतनी गर्मी पड़ी थी, प्रभु कल भी इतना होगा नहीं। प्रभु ने कहा मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। उसने कहा मैं तेरे साथ हूं। आप जानते हो ऐसा क्यों हुआ? परमेश्वर मेरे साथ है। गुरदासपुर में क्रूसेड हुआ, प्रॉफिट बजिंदर जी का, वहां पर बैठे, मुझे भाई वहां पर मिला, कहता पास्टर जी आप यहाँ बैठिए, वो वीआईपी सेक्शन में वहां बैठा। आप बोला वहां पंखे के आगे बैठे, मैंने बोला नहीं मैं पंखे के आगे नहीं बैठूंगा। फिर कुछ साथ थे मेरे साथ टीम वाले, उन्होंने बोला पंखे के आगे बैठे, बोला मैंने नहीं मैं यहाँ साइड में बैठूंगा। हालेलुया। आप जानते मैं वहां क्यों नहीं बैठा पंखे के आगे? क्योंकि वो वीआईपी सेक्शन था। अगर मैं वहां बैठ जाता तो जब भी कोई मंत्री, कोई एमएलए या कोई भी आता वहां पर, तो वहां से उठा दिया जाता, भाई इधर आ जाओ। मैं इसीलिए वहां नहीं बैठा, मुझे मालूम था यहाँ आएंगे, यहाँ उठाया जाएगा। बहुत से लोगों को मैंने वहां पर देखा वहां बैठ के, लेकिन जब कोई आया उसको उठा दिया। तो मैं जब एक बार बैठ गया वहां से मुझे किसी ने नहीं उठाया। आप समझ रहे हैं बात? इतना मुझे इतना पसीना आ रहा था, मैं बिल्कुल भी नहीं वहां से टस से मस नहीं हुआ। मेरी पूरी शर्ट ऐसे पूरी गिली हो गई। प्रभु संडे भी ऐसे होगा? बोला नहीं ऐसे नहीं होगा। हालेलुया। उसने कहा मैं तेरे साथ हूं, तुम मांगेगा मैं तेरे साथ खड़ा हूं। उसने जो तो अपने लोगों के लिए बोलेगा वो होगा, लेकिन आज तुम बताओ मैं क्या बोलूं तुम्हारे लिए। आज तुम बोल कर जाओ, मुझे मिलकर जाओ और बोलो कि ये आज मेरे लिए आप। अब मैं आपको बताऊंगा, बोलूंगा जरूर आपके लिए, लेकिन पूरा आपको इस वचन के मुताबिक। ये वचन को, ये जो आपको मैंने स्टोरियां बताई है ना बाइबल में से, एलिया अलीशा की बताइए, अलीशा गहेजी की बताइए, हाँ स्टोरी को समझना। तुम अगर तुमने इस स्टोरी को समझ लिया तो तुम्हारी स्टोरी बदलने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितने जन चाहते हैं कि मेरी स्टोरी बदल जाए? चलो बदल जाएगी आपकी स्टोरी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर का आत्मा का वचन दे रहा है, नोट कर लीजिए, आपके लिए भविष्यवाणी हो रही है। 37 जशाया 37 का 31 पढ़ देंगे जल्दी से। काम करेगा परमेश्वर तुम्हारे जीवन में। हालेलुया। पढ़ लो जी, ये लास्ट वचन है आपके लिए, ये भविष्यवाणी है आपके लिए, अपने घर में लिख कर रख लो। ये आज का डेट नोट कर लेना। परमेश्वर तुम्हारे स्टोरी को बदलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। पढ़ दीजिए। यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे। हालेलुया। यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर से जड़ पकड़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बचे हुए लोग कौन है? आप मानते समझते हो बात को जी? बचे हुए लोग, इसका मतलब कि आंधी तूफान आई, लोगों ने बहकाया, शैतान ने इनको अपने जाल में फंसाया, लेकिन किसी कारण के कारण ये
इधर उधर हो गए। आज जो बच गए हैं, जो बचे हैं आज खुदा की हजूरी में, तुम लोग बचे जो परमेश्वर की हजूरी में बैठे हो, खुदा तुम्हारे लिए बातें कर रहा है। जो ये हजूरी से बाहर है वो बचा हुआ नहीं है जी, वो बचेगा तब जब वो खुदा की हजूरी में आएगा। तुम बचे हुए लोगों, कहते आज जो यहूदा के घराने से बचे हुए लोग हैं जी, फिर जड़ पकड़ेंगे, फिर से जड़ पकड़ेंगे और फलेंगे फूलेंगे, और फलेंगे फूलेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। पंजाबी च पढ़ दी है, समझ नहीं आ रहा तो जी पढ़ो फिर से। हाँ आगे 32। क्योंकि यरूशलेम से बचे हुए, छोड़ दो जी, बस की बात नहीं। यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फूलेंगे, क्योंकि यरूशलेम से बचे हुए और सिय्योन पर्वत से भागे हुए लोग निकलेंगे। सेनाओं का यहोवा अपनी चलन के कारण ये काम करेगा। हालेलुया। अब ये परमेश्वर के चलन की बात आ गई है, उसकी अनक की बात आ चुकी है कि तुम्हारे जीवन में अब तक काम क्यों नहीं हुआ। कितने समझ रहे हैं बात? आज परमेश्वर से कह दो, प्रभु मैं आज से तेरे साथ वफादार रहूंगा। और देखो परमेश्वर अपनी महिमा के लिए, अपनी चलन के कारण, अपनी अनक के कारण तुम्हारे लिए काम करके कहता जितने बचे हैं वो फिर से जड़ पकड़ेंगे यीशु मसीह के नाम से, और फूलेंगे और फलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन, हालेलुया। जो सो गए हैं सोए रहो जी। हाँ, एक दो आमीन आ रहा है, इन्हीं का काम होगा यीशु मसीह के नाम से। अभी आपका आमीन उनके लिए है, समझ रहे हो जी? हो जाओ, कोई बात नहीं, डोंट वरी। संडे आते रहेंगे जाते रहेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, आप समझ रहे हो जी? परमेश्वर का आत्मा यहाँ है, आपसे बातें करते हैं। आज से तुम्हारी स्टोरी बदलेगी यीशु मसीह के नाम से। अगर तुम इस स्टोरी पर मनन करते हो तो तुम्हारी स्टोरी बदलेगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज से हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर हालेलुया, पूरे पूरे ऐसे जैसे स्कूल में उठाते। हालेलुया, बोलो यीशु के नाम की। तो परमेश्वर का धन्यवाद जी। खुदावंद आपको बड़ी आशीष दे, बरकत दे। आप समझिए, अगर आप बरकत को चाहते हैं, आपके जीवन में काम हो, आपको मनन करना होगा, परमेश्वर के दास के अधीन रहना होगा। जो आपको वचन से सिखाया जाता है आपको मनन करना होगा। यीशु मसीह ने कहा भविष्य वक्ता अपने नगर में आदर नहीं करना, हमेशा उसको दूसरे अच्छे लगेंगे। अच्छा ये तो हमारे साथ ही रहता है, खाता पीता है, उठता बैठता है। हाँ, जब टीम मेरे साथ होती है तो मैं इनके साथ इनके समान, संत पौलुस कहते हैं मैं जहां जाता हूं उनके समान हो जाता हूं, पर उनके जैसे काम नहीं करता। हालेलुया। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं नॉर्मल आपसे बात करता हूँ, आपके घर में आ जाता हूँ, आपसे जहाँ कहीं भी आपसे मिल लेता हूँ, जैसे भी कपड़ों में होता हूँ वैसे ही आपको मिल लेता हूँ, तो ये कोई वैल्यू नहीं। हाँ, आप ये बात समझो कि आज से ये 5वां साल चल रहा है, आज तक जो कुछ जिसके लिए बोला है वो परमेश्वर ने किया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। अगर किसी ने टांग खींचने की कोशिश की है तो प्रभु ने उसका भी बदला लिए। ऐसी भी गवाहियां मेरे पास, कहो तो बता दूं, झगड़ा हो जाएगा जी। हाँ, मालूम है जी, कितनों को मालूम है, जितनों ने मेरे साथ पूरा किया परमेश्वर ने यहाँ बदला लिया। यहाँ कितनों को मालूम है जी? बताओ जरा, अपने हाथ को दिखा दो। वेरी गुड। समझाया करो जी अपने आस पड़ोस में, आंड गुआंढ, या एक दूसरे को भी मत बोलो जी, मत गुड़गुड़ाओ। ये ना हो कि नमान का कोड़ हमारे पास आ जाए। हमने बरकत लेनी है, आशीष लेनी है। तुम फलो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपके लिए भविष्यवाणी हो चुकी है, आप रिसीव करें, आप फलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कहते जितने यहूदा के बचे हुए लोग हैं फिर से फलेंगे, जड़ पकड़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं। हाँ, एक शिफ्ट कर दो। प्रेज द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान जीवत खुदावंद यीशु मसीह आशीष बरकत देना। परमेश्वर आज का वचन इनके जीवन में अगर 100 गुना फल ले। मैं महिमा आदर इज्जत जलाल आपको देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर सब बातों के लिए, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। आवाज कम आ रही है जी। आपके हालात बदल गए, आपकी स्टोरी बदल गई, यीशु मसीह के नाम से।
दरिया शिफादा दरिया शिफादा यसु 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 दरिया कांच में छूते हैं शिफादा यसु दरिया शिफादा दरिया शिफादा यसु दरिया शिफादा दरिया शिफादा यसु दरिया शिफादा बादलों में जल्दी आने वाला है कभी हमें वो लेकर जाने वाला है बादलों में जल्दी आने वाला है कभी हमें वो लेकर जाने वाला है तना गाएंगे ये तू नाम में है जिंदगी ये तू नाम में तना गाएंगे ये तू नाम में है जिंदगी ये तू नाम में तना गाएंगे ये तू नाम में है जिंदगी ये तू नाम में तना गाएंगे ये तू नाम में है जिंदगी ये तू नाम में दरिया शिफादा यसु दरिया शिफादा दरिया शिफादा यसु दरिया शिफादा यसु दरिया शिफादा दरिया शिफादा यसु दरिया शिफादा चले हवा तेरे रूह की ताकते है शिफा सपनों की जब चले हवा तेरे रूह की ताकते है शिफा जब चले हवा तेरे रूह की ताकते है शिफा सपनों की चले हवा तेरे रूह की ताकते है शिफा सब रोगी यीशु तू जीवन का जल है यीशु तू जीवन की रोटी यीशु तू जीवन का जल है यसु तू जीवन की रोटी यहोवा खुदा सुन मेरी दुआ है यहोवा खुदा सुन मेरी दुआ यहोवा खुदा सुन मेरी दुआ है यहोवा खुदा सुन मेरी दुआ रूह की आग लगा रूह की हवा चला यीशु की हवा चला यसु की हवा चला उसका आत्मा कुछ छूना चाहता है उसके आत्मा से भर जाओ सुन मेरी दुआ रूह की आग लगा हवा चला यीशु की रूह की हवा चला हवा चला यीशु की खुदावन तेरे रूह की हवा तेरे रूह के ऊपर चले यीशु मसीह के नाम में ये बचाए मेरी सामर्थ के साथ हर एक दुश्मन जान आवाज बुलाए यीशु मसीह के नाम से हवा चला यीशु की रूह की हवा चला जब चले हवा रूह की ताकते है शिफा रोटी चले हवा तेरी रूही आती है शिफा सब रोगी हवा
छूने के लिए, वो तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए आ रहे हैं। आज से तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह के नाम से ਗਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ 3 ਵਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਕੱਲ ਦੇ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। सुने 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 बात सुनो। कितनी बार गया जी? 3 बार की कैसे? जाओ कोई नहीं हो जाएगा। हालेलुया। क्या बोला जी? कोई नहीं होएगा। इतना ही कोई नहीं हो जाएगा। चौथी बार क्या बोला? चौथी बार है मेरा अब जाओ 100% होगा यीशु मसीह के नाम। 3 बार प्रभु ने नहीं कहा, चौथी बार ये बोला ऑयल मीटिंग होगी वहां आना। किसी कारण जरूरी कारण के कारण मतलब के फैमिली में एक डेथ होगी रिश्तेदार की, उस वजह से नहीं आ पाए। लेकिन मैंने कहा मुझे मिलकर जाना। वो ऑयल जब उसे मिला उसके लिए भविष्यवाणी में कहा अब होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। उसी दिन मुझे कॉल आ गया, कहता जी मैं मेडिकल से पास हो गई यीशु मसीह के नाम और कुवैत में उसकी फ्लाइट हो चुकी है। परमेश्वर का धन्यवाद। सुनिए मैंने आपको क्यों ये गवाही दोबारा रिपीट करके बताई। आप प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर आ रहे हो, खुदा का आत्मा जब तक मुझे कहेगा नहीं तब तक मैं आपकी सुनकर ये कहूंगा भाई ठीक है खुदा आपको बरकत। हाँ लेकिन 100% बोला तो होगा यीशु मसीह के नाम से। 100% वालों जितनों को बोला है इस साल में इस महीने में तुम्हारे काम और यीशु मसीह के नाम से।
चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला। अपनी आंखों को बंद करके उसको गाते रहेंगे सॉफ्ट में, सॉफ्ट गाते रहेंगे। आप आत्मा में बने रहेंगे। कितने जन उसकी हवा को महसूस करना चाहते हैं? अपने सर के ऊपर हाथ रख लो, उसका आत्मा तुमको छूना चाहता है। सब जन कोई एक दूसरे की तरफ मत देखे, सभी चले। आंखों को बंद करो, उसकी हुजूर को महसूस करो। वाला तुम्हारे पास छूने के लिए तुमको रमाखला शखा देने ले मेरे बेटे लाभों के सिद्ध नहीं बिंदु की सिद्ध ओ रमाला कुंदना मशंदना नवा लाभों सिद्ध देखे देने मेरे शक्ल परमेश्वर का आत्मा कहता है मैं कुछ लोगों को हील कर रहा हूँ। आप हील हो रहे हैं, इंटरनली हील हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। मैं आपके ऊपर से कुछ जादू पूरा टूटता हुआ देख रहा हूँ। कुछ बहनों को, कुछ भाइयों को ऐसा देख रहा हूँ जिनके ऊपर जादू टोने का असर था, उनके ऊपर जादू टोने का असर था, वो जादू टोने का असर टूट रहा है यीशु मसीह के नाम से। आपको खुदा का आत्मा छू रहा है। एक सिस्टर बहन यहाँ पर है, मैं आत्मा में देख रहा हूँ, बड़ी परेशानी में है। जवान सिस्टर है, बहुत परेशान है। अपनी लाइफ के कुछ डिसीजन ले पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। खुदा का आत्मा कराया, मैंने आज तेरी प्रार्थना सुन ली है। अब बोले ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ। सुन रहे आपकी वो? अब बोले अपने मुंह से ऊंची आवाज से, खुदा का आत्मा करे मैं आज तुम्हारे ऊपर से जादू टोने को तोड़ रहा हूं। रूह की अगली बहार उसकी हवा तुमको टच कर रही है, उसकी हवा, रूह की हवा तुमको टच कर रही है, उसका अभिषेक तुमको टच कर रहा है। जितने जन उस हवा को, जितने जन उस मसा को लेना चाहते हैं, रिसीव करो, टच करो, फायर यीशु मसीह के नाम से, फायर रिसीव करो यीशु मसीह के नाम से, रिसीव करो फायर यीशु मसीह के नाम से। रूह की हवा चला जी, रूह की हवा चला। ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ। ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ। काम को, बिजनेस को बढ़ा रहे यीशु मसीह के नाम से। जितने रसीद कर रहे आज फल रहे यीशु मसीह के नाम से, जितने रसीद कर रहे फल रहे यीशु मसीह के नाम से। आज से तुम्हारे जीवन में एक बड़ा मिरेकल होगा। तुम में से कुछ लोगों को देख रहा होगा, ये जो नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट हफ्ता, अगले संडे तक तुम गवाही के साथ खड़े होने वाले यीशु मसीह के नाम से। अगले संडे तक तुम गवाही, ये हवा तुम्हारे लिए जरूरी है, ये रूह की हवा तुमको जरूरी है। इसको ले लो अपने जीवन में। नाम रखो सोतला रखो ना, ये मेरे बेटे के शेख ना रखा और वाला भाषा था ना बोले के सेती ओ होला वाला शेख दे रसीद और फयार यीशु मसीह के नाम से। जादू टोना कैंसिल, हर एक शैतानी ताकत फेल हो जाए, फेल कर दो यीशु मसीह के नाम से। करो 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 फेल उसको, वो शैतानी ताकत फेल हो जाए। जादू टोना कैंसिल यीशु मसीह के नाम, कैंसिल। रबा का शका दगा लबा, लो प्रोसो को रखो दगा लबा, रबा का शका दगा लबा लबा लबा। ये मेरे कैसे थे देखो, रबा का शका लबा लबा। जब चले हवा तेरी रूह की, आके है शिफा सब रोगी। जब चले हवा तेरी रूह की, आके है शिफा सब रोगी।